हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिक्स टू कैलकुलेट स्टीरियो आइसोमर्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आइसोमर्स दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। इसके अंदर स्टीरियो दो टाइप का होगा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब उन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए हमने लिया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कुछ इस तरीके से होंगे कि मेटल आपके पास में होगा और इससे जो लिगेंड्स होंगे वो इस तरीके से टेट्राहेड्रली 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल पे अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो हियर नो GI, बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने का मेन कंडीशन है the angle between two groups must be different, okay? अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमारे पास में जब हम स्क्वायर प्लेनर को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 मेजॉरिटी 5 टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर मैंने जितने भी लिगेंड्स लिए हैं उन सभी के अंदर उनकी डेंसिटी 1 होगी, यानी सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो आपको इस ट्रिक के अंदर करना क्या है, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास में ये कॉम्प्लेक्स है MA4 टाइप। आप यहाँ पर इनके पेयर्स बनाइए दो के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेरे पास 4 लिगेंड हैं तो उनके दो के पेयर्स बनाए, A एंड द सेकेंड पेयर इज A, ठीक है। आपको चेक करना है क्या इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, तो उसमें आप टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स GI शो नहीं करेगा, ठीक है। अब एक बार हम इस पे आते हैं MA3B टाइप के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा AA एंड AB। देयर इज़ नो फर्दर कॉम्बिनेशन पॉसिबल, सो देयर विल बी नो GI, ओके। अब एक बार इसको डिस्कस करते हैं MA2B2। देखिए MA2B2 में मैं कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ AA एंड BB, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। इसके अलावा और कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है AB सो टोटल 2 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ GI होंगे दैट विल बी 2। गॉट इट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं MA2BC टाइप। देखिए इसके अंदर आप देखिए कॉम्बिनेशन होगा AABC और एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है ABAC, ठीक है। तो टोटल 2 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो गए, इसका मतलब यहाँ पर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। देन लेट्स मूव टू MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर चारों लिगेंड्स डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक बन जाए AB और CD, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो ACBD, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है ADBC। तो यहाँ पे टोटल 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। तो आपको करना क्या है, जस्ट कॉम्बिनेशन बनाइए, चेक कीजिए क्या और कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अगर आप फर्दर कॉम्बिनेशंस बना सकते हो तो वो टोटल नंबर ऑफ GI होगा। ध्यान रखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। सो नो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, अगर आपको कैलकुलेट करना है GI यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आपको क्या करने हैं, बनाइए ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर्स ऑफ 2 लिगेंड्स, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 के लिगेंड्स लेने हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ 6 लिगेंड्स हैं, तो आप 2 के कितने पेयर्स बना सकते हैं, 3 पेयर्स बनाइए और चेक कीजिए क्या और भी कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। अगर कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है देन वो टोटल नंबर ऑफ GI हो जाएगा। अगर ओनली सिंगल है तो देयर विल बी नो GI, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की। देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स में आप 2 चीज़ ध्यान रखिए, एक तो पेयर में 2 सेम मेंबर्स नहीं होने चाहिए, तो नो सेम मेंबर्स इन वन पेयर। अगर सेम मेंबर्स मिले तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा।
अच्छा मान लीजिए अगर आपके पास में 2 पेयर्स सेम आ रहे हैं, सपोज ए टाइप के 2 पेयर सेम हो गए, तो भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पे होगा। चेक करते हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास में है MA6 टाइप। अब MA6 टाइप में आप देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं AA, ठीक है। इसके अलावा फर्दर कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो देयर विल बी नो GI। एट द सेम टाइम यहाँ पे 2 मेंबर्स भी सेम हैं प्लस 2 पेयर्स भी सेम है, ऑल्सो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए इसे चेक करते हैं। MA5B, इसके अंदर होगा AA, कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, नो GI, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि 2 मेंबर्स भी सेम हैं, 2 पेयर्स भी सेम हैं। आइए इस पे मूव करते हैं। MA4B2 टाइप, देखिए AA, कॉम्बिनेशन नंबर 1, और कौन सा पॉसिबल होगा AB, यानी टोटल 2 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो होंगे यहाँ पे 2। अब ऑप्टिकल की बात करें, देखो 2 मेंबर सेम, 2 मेंबर सेम, 2 मेंबर सेम प्लस 2 पेयर सेम हो गए, नो GI, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पे 2 पेयर सेम है प्लस 2 मेंबर सेम है, तो नो ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पे हो गए 0। नेक्स्ट मूव करते हैं MA3B3 टाइप के ऊपर। यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनेंगे AB, ठीक है, और कॉम्बिनेशन बन सकता है AB, ठीक है। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ से होंगे 2, और उसके अलावा अगर आप चेक करें 2 मेंबर सेम हो गए, ऑप्टिकल नहीं होगा, 2 पेयर सेम हो गए, ऑप्टिकल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में हाँ, अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने पॉसिबल होंगे, तब आप 2 बताएंगे। MA4BC टाइप के ऊपर चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे AA एंड BC नंबर 1, AB, AC एंड AA नंबर 2। 2 पेयर्स आर सेम, 2 members are same, so optical isomers are going to be 0, but GI will be 2, so total stereo isomers कितने हो गए 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। MA3B2C टाइप, यानी यहाँ पे टोटल 6 लिगेंड्स हैं, लेकिन 3 A हैं, 2 B हैं और 1 C हैं। कॉम्बिनेशन चेक करें, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे AA, AB, BC, कॉम्बिनेशन नंबर 1। एक और बन सकता है यहाँ पे AC, AB, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है ये। इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिपीट हो जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल 2 कॉम्बिनेशन बने, तो GI तो यहाँ पे होंगे 2, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर गोइंग टू बी 2, 2 मेंबर सेम है, नहीं होगा, ये 2 पेयर सेम हो गए, यहाँ भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं MA2B2C2 टाइप, देखिए AA, BB, CC, ठीक है, एक पेयर तो बनाइए। उसके बाद में चेक करते हैं AB, CC, एक बन गया ये AC, BB, एक बन गया ये, एक बनेगा BC, AA, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं तो वो रिपीट होगा, तो यहाँ पे टोटल आइसोमर्स कितने हो गए 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। अब एक बार और चेक करते हैं ऑप्टिकल होगा या नहीं होगा। ऑप्टिकल ना आप एक एक करके चेक कीजिए, 2 मेंबर सेम नहीं होगा, 2 पेयर सेम नहीं होगा, 2 मेंबर सेम, 2 मेंबर सेम, 2 मेंबर सेम नहीं होगा, ठीक है। अब एक और कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं MA3BCD टाइप, ठीक है। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन बनेंगे AA, AB, CD, एक। अच्छा एक बार A को हम लोग ऐसे ले लेते हैं BCD, एक बन जाइए। उसके बाद में एक ले लेते हैं AA, BC साथ में आ जाए, और एक आ जाए यहाँ पे AD, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, एक कॉम्बिनेशन रहेगा AA, BD, AC, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बन गया ये। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पे 4। अब हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो यहाँ पे हो गए 4। देखिए यहाँ पे 2 मेंबर सेम है, यहाँ पर कोई भी मेंबर्स भी सेम नहीं है और कोई पेयर भी सेम नहीं है, यानी कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। आप जानते हो ऑप्टिकल आइसोमर्स में 2 फॉर्म्स होती है, एक होती है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक होती है लीवो। तो आप काउंट करोगे 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। उसके बाद में 2 मेंबर सेम आ गए, यहाँ ऑप्टिकल नहीं है, 2 मेंबर सेम आ गए, यहाँ पे भी ऑप्टिकल नहीं है।
तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? GI तो हो गए यहाँ पे 4 और ऑप्टिकल कितने हो गए 2। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर गोइंग टू बी 6। होप ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।